हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्या एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए शांति से एकदम रिलैक्स होकर के 8.3 आप पढ़िए। उससे पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं और उसको समझ में आने के बाद आपको एक्सरसाइज 8.8 एकदम समाप्त हो जाएगा, एकदम ख़त्म। आज इसका कुछ बेसिक बताएंगे और क्वेश्चन भी 2-4 होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, पहले इसका बेसिक क्या याद रखना है कि कुछ फार्मूला याद रखना है। देखिए वो फार्मूला क्या है वो समझिएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ए एक्सरसाइज 8.3 है। ठीक है, क्लास कौन सा, क्लास 10th। ठीक है, देखिए क्लास 10th एक्सरसाइज आपको 8.3 का आपको बेसिक कंसेप्ट लिखवा देते हैं और आप लोग भी कॉपी खोल कर बैठे रहिए और लिखिए सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले देखिएगा क्या याद रखना है। देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड, कॉस 90 माइनस थीटा आपको क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है, मतलब बदल जाता है। थर्ड में याद रखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। 4 में याद रखिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। 5 में याद रखिएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और लास्ट में एक फार्मूला आपको याद रखना है, क्या, 6 नंबर। 6 में क्या याद रखना है, ये हो गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस में बदलेगा, सेक थीटा में होता है। इस तरह से 6 फार्मूला आप लोग समझ लीजिएगा। अब बताइए, देखिए 6 फार्मूला को आपको रटना नहीं है, हम रटने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। मैथ है ना, मैथ रटने का चीज़ नहीं है। इसको आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए और समझ में आ जाएगा, इसके बाद लाइफ टाइम तक याद रहेगा। देखिए आपको कुछ हम इसका कंसेप्ट बताएंगे कि याद रहेगा कैसे याद। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। देखिए आपको 3 ही फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, कॉपी में ऐसे नोट्स करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, साइन थीटा है ना जो एक्सचेंज करता है, क्या करता है, साइन थीटा एक्सचेंज किस में करता है, कॉस थीटा में एक्सचेंज करता है। ऐसे इसका मतलब समझ में आया कि साइन बदलेगा किस में, कॉस, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। देखिए साइन किस में बदल गया, कॉस में, कॉस किस में बदल गया, साइन में बदल गया। बस ये पहला नोट्स था। सेकंड में आप लोग लिखिएगा tan थीटा है ना, जो tan थीटा किस में बदलता है, कॉट थीटा। देखिए एरो का मतलब क्या हुआ कि tan कॉट में बदल रहा है, तो कॉट किस में बदल रहा है, tan में बदल रहा है। देख रहे हैं ना, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। ठीक है, और 3 में देखिएगा, 3 क्या याद रखना है, सेक थीटा जो होता है एक्सचेंज करता है किस में, कॉसेक थीटा में। सेक थीटा किस में एक्सचेंज करता है, कॉसेक थीटा में। देख रहे हैं ना, ये याद यही 3 को रखना है। ये सब खाली आपको याद रखना है क्या, कि 90 माइनस थीटा होगा तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। tan किस में बदलेगा, कॉट में, और कॉट किस में बदलेगा, tan में। सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है। तो देखिए यही यूज किया गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट बदल गया tan में, सेक बदल गया कॉसेक में, कॉसेक बदल गया सेक में। ठीक है, ये 6 फार्मूला याद कर लीजिए। इसी 6 फार्मूला से 8.3 खत्म हो गया। मतलब इसको कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अब इसका हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो समझिए। इसको जरा इरेज करते हैं। अब देख लीजिएगा, अभी हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, NCERT का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक क्लियर हो गया। ठीक है, NCERT का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा फर्स्ट का कितना नंबर, फर्स्ट का फर्स्ट माने पहला का ए, फर्स्ट में लिखा हुआ है। देखिएगा साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 18 डिग्री, क्या लिखा हुआ है,
साइन 18 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इन्हें लिखा हुआ। हाँ, अब देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, मतलब एग्जाम में आएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो इसको बनाना कैसे, दिमाग मत लगाइएगा, थोड़ा सा देखिए कैसे ध्यान देना है। अगर ऊपर साइन और नीचे कॉस, मतलब साइन कॉस के टर्म में रहेगा तो उसके एंगल को जोड़िए, 18 ये दोनों जुटेगा ना, तो किसके बराबर, अगर ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी इसका मान 1 के बराबर आने वाला है। तो देखिए इसको सोल्व किसको कैसे करते हैं वो समझिए, एग्जाम में कैसे बनाइएगा, तो सॉल्यूशन कीजिए। इसका मान 1 होगा, समझ में आप लोग को आ गया होगा कैसे। ये दोनों को जोड़िए, 72 18 कितना होता है, 90 होता है। अगर 90 हो गया ना तो दोनों कट जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, अगर हम लोग लिखा हुआ क्या इस साइन 18 डिग्री है, ठीक है, दोनों में से किसी को बदलिए, या तो साइन को बदलिए या तो कॉस को बदलिए, जिसको आपको बदलने का मन होता है बदल लीजिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि सर हम साइन को बदलेंगे तो साइन को बदलिए, अगर कॉस को बदलना है तो कॉस को बदलिए, हम कॉस को बदल कर बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आप पढ़ कर आए थे कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये अभी पढ़े थे ना जी, फॉर्मूला भी लिखवाए थे 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये 72 डिग्री है, तो आपको दिमाग लगाना है कि आखिर 90 में से क्या घटाएंगे कि 72 आ जाएगा, बताइए क्या घटाने पे 72 आएगा। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सचेंज कर जाएगा, यानी सीधी सी बात है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा गौर से समझिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझने वाली यहीं पे पॉइंट है। इसको 90 माइनस 18 डिग्री, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको सोचना है कि ये 72 कैसे आएगा, तो 90 में से क्या घटाएंगे, 72 आएगा, तो 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा ना। तो देखिए अब फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब इस तरह से देखिएगा, और मान लीजिए अगर देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यानी ये वाला फार्मूला यूज होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कौन सा, यानी इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री, कट गया तो कितना के बराबर, 1 के बराबर आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि अगर इसके टर्म में रहेगा साइन और कॉस रहा, टेन और कॉट रहा, सेक और कॉसेक रहा, ठीक है, ये दोनों अगर रहता है और एंगल आप देख लीजिए, दोनों एंगल का सम अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू सेम होता है। तो देखिए कैसे किए, 18 72 जोड़े तो 90 हो गया ना, तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। तो कट करके एक आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, एग्जाम में ऐसे दिखाना जरूरी है, तब आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप ए बोर्ड का एग्जाम कर देने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या लिखे, साइन 18 डिग्री, और ये क्या लिखे, इसको आपको सोचना होगा कि क्या घटाएंगे कि 72 आएगा। तो आप सोचिए 90 में से हम लोग क्या घटाएंगे कि 72 आएगा, तो 18 घटाएंगे तो 72 आएगा ना जी। हम लोग अपना मन से मैथ में किसी चीज़ को बदलते नहीं हैं, क्या करते हैं उसी वैल्यू को या तो कर सकते हैं एक्सपेंड करते हैं, या तो एलिब्रेट करके उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसी को ना हम लोग लिखे हैं, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। आपको कितना हो गया, और ए फार्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा दोनों बराबर हुआ, कैंसिल आउट हो गया, यानी अब ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। देख रहे हैं ना, एक फार्मूला से सारा बन गया। और इसका सेकंड नंबर बनाते रहे, देखिए सेकंड नंबर इसी तरह से देखिए फटाक से हम लोग देखते हैं। सेकंड में लिखा है टेन और कॉट है, इसका भी मान 1 के बराबर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है इसका, पहला का दूसरा नंबर टेन 26 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉट 64 डिग्री है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो कुछ सोचना नहीं है, आप सोचिए कि टेन कॉट है, अगर साइन कॉस रहे, टेन कॉट रहे, सेक कॉसेक रहे, तो आप एंगल को जोड़िए, क्या जोड़िए, एंगल को जोड़िए, 64 26 90 हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। अब बराबर है तो कट जाएगा, कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना है ना, ऐसे तो नहीं मानेगा एग्जामिनर कि आपको हो सकता है चीटिंग करके आप लिखे होंगे, इसलिए एग्जाम में आपको दिखाना जरूरी होता है। तो इसको हम लोग, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों में से किसी को बदलिए, या टेन को बदलिए या कॉट को बदलिए। देखिए टेन कितना लिखा हुआ है, 26 डिग्री, नीचे वाला को बदलते हैं। अब सोचिए कॉट कितना, हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको आ जाएगा 64, बताइए कितना घटाएंगे,
तो ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे सोचिए कॉट कितना में से घटाएंगे कि आपको 64 आएगा, तो 90 और माइनस कितना 26 करेंगे तब ना 64 आएगा जी। यानी हम लोग इसी को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, मतलब इसको घटाने के बाद या तो देखिए एक घटाने के बाद इतना आ जाएगा, यानी इसी को ना लिख रहा है बस। इसके बाद देखिए अभी कुछ समय पहले फार्मूला पढ़ कर आए थे, क्या पढ़े थे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, मतलब कि ए वाला लिखा जाता है थीटा के साथ में। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखिएगा, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई tan थीटा, मैंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है, यानी क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री, कैंसिल आउट हुआ, एक आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ वो समझिएगा। पहला का थर्ड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। थर्ड में कॉस लिखा हुआ 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। थर्ड में लिखा हुआ है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन क्या दिया हुआ है 42 डिग्री, मतलब 42 डिग्री, कितना है साइन 42 डिग्री। कॉस 48 और साइन 42, इसका मतलब है कि इसका मान 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। देखिए कैसे 0 के बराबर हम बता दिए, देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो बताएं कि जिस एंगल का सम 90 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि वो दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो घट के 0 होगा कि नहीं होगा, यानी डायरेक्ट इसको हम आपको आंसर 0 बता दिए। कैसे बताया मालूम चला ना, साइन और कॉस रहेगा तो दोनों को जोड़िए, टैन कॉट रहता है तो भी जोड़िए। तो देखिए 42 और 48 को जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो घटाइएगा तो 0 होगा कि नहीं होगा, यानी 0 होगा। तो अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, एग्जाम में आपको दिखाना है सोल्व करके। तो देखिए किसी एक को बदलिए या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए, जिसको आपको बदलने का मन है बदल लीजिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बदलना चाहते हो इसको बदलिए, इसको बदलना चाहते हो तो इसको बदलिए। तो हम देखिए हम इसको बदल करके बना रहे हैं, ठीक है। आप इससे भी बना लीजिएगा घर पे बैठे बैठे। 48 है माइनस, देखिए ए क्या लिखा है साइन 42 है, तो आप सोचिए कि हम लोग साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आएगा, बताइए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन लिखिएगा 90 माइनस 48। देखिए 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद देखिएगा 90 माइनस 42, अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखिए कॉस 48 डिग्री, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी क्या लिखेंगे कॉस 48 डिग्री। ये देख रहे हैं ना कैसे 90 में से थीटा घटाएंगे तो 42 आएगा, इसको बदले साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये दोनों क्या हुआ कैंसिल आउट हो, यानी क्या हो गया इसका आंसर 0 आंसर आ गया। सोल्व हो गया, कहानी खत्म, 3 खत्म हो गया। इसका 4 नंबर देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आसान सा चैप्टर, पढ़ लीजिए, 20 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर आपका रखा हुआ है, इसलिए बोलते हैं कम से कम आप लोग ध्यान से सिर्फ सुन लीजिएगा ना, तो 80 पार करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मेरे हैं जो आपको 90 प्लस कर गए, 97 मार्क्स तक मैथ में लाए हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस रख के पढ़ाई कीजिए। इसका 4 नंबर देखिए, इसका 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है, गौर से समझिएगा। 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कॉसेक 31 माइनस सेक 59, कॉसेक कितना है 31 माइनस कितना है सेक 59 है, ठीक है। ये आपको लिखा हो गया 59। तो देखिए आपको हम बोले थे ना इसका मान 0 के बराबर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो सोल्व नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो सोल्व नहीं करना है, क्योंकि सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा तो टाइम कुछ हाउ टू सेविंग टाइम, तो टाइम को बचाना कैसे है, तो टाइम को बचाने के लिए आप डायरेक्ट देखिए हम बताएं क्या है कि साइन कॉस रहे, टैन कॉट रहे, सेक कॉसेक रहे, तो उसको एंगल को जोड़िए। देखिए तो 59 और 31 जोड़िएगा तो शायद लगता है आपको 90 के बराबर हो जाएगा, तो 90 के बराबर होगा इसका मतलब है उसका वैल्यू सेम होगा, मतलब कॉसेक के दोनों का मान बराबर है, तो बराबर है तो घटने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट 0 लिखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव आया तो, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो बनाना है, सब्जेक्टिव आएगा तो बनाना है, मतलब मान लीजिए 2 नंबर का आ गया तो उसको सोल्व करके आपको दिखाना है, ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव आता है इस तरह से आपको बोल रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कॉसेक 31 डिग्री और माइनस क्या है सेक 59 है। अब देखिए इसको हम क्या बोले, दोनों में से किसी को बदलिए, आपको जिसको बदलने का मन है बदलिए, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। तो हम किसको करते हैं, हम इसको बदल के दिखाते हैं, आप इसको बदल लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए क्या लिख रहे हैं, देखिएगा कॉसेक 31। अब बताइए सेक कितना में से घटाएंगे, कितना में से घटाएंगे कि 31 आएगा, बताइए। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 आएगा, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो 31 आएगा। यानी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, सेक 90 माइनस 31। चूँकि 90 में से 31 को घटाया जाएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, 59 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक फार्मूला पढ़ कर आए थे, क्या पढ़ कर आए थे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से, यानी थीटा की जगह पे 31 डिग्री क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31। देखिए दोनों बराबर हुए कि नहीं हुआ, यानी कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को, 4 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग देखते हैं, एक खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। इसका सेकंड फोर्थ देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या, टाइम देखिए। अब इसका सेकंड नंबर आपको दिखाने वाला है, इसका सेकंड नंबर देखिएगा वो समझिएगा। इसका दूसरा नंबर में जो बोला जा रहा है वो समझिए। इसको शो करना है tan 48 डिग्री, 28 क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या दिखाना है, tan 48 डिग्री इंटू क्या लिखा हुआ है जी, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 23, और एक कितना हो जाएगा देखिएगा, tan इसके बाद लिखा हुआ है 67, कितना लिखा हुआ है 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये आपको 1 होता है। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, मतलब दिखाना है कि इतना 1 के बराबर होगा। देखिए 1 के बराबर कैसे होगा, आपको डायरेक्ट हम बताते हैं। बोले हैं कि अगर आप क्या कर लीजिए कि दोनों का वैल्यू सेम दिखे, तब क्या कर लीजिए, ऑलरेडी इसका एंगल को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद चेंज करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला आपको लिखवाए होंगे शायद स्टार्टिंग में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको या तो इसको बदल लीजिए, ये दोनों को बदल लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, या तो ये दोनों को बदलिए और इसको छोड़ दीजिए। आपको जिसको बदलना है इसमें से किसी 2 को बदल लीजिएगा। ठीक है, किसी 2 को बदलिए। देखिए तो जोड़ने पे क्या हो रहा है, 48 और 42 कितना के बराबर, 90 के बराबर, 23 और 67 कितना के बराबर, 67 कितना के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो रहा है। तो यानी देख रहे हैं कि जब 2 एंगल का सम 90 के बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू सेम होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूशन किए, मतलब इसको लिखे क्या, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, इसको बदलिए। यानी क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से क्या करेंगे, 42 आएगा। बताइए कितना, 48 घटाएंगे तब आएगा ना, 90 माइनस 48। आपको सोचना है कि 90 में से क्या घटाएंगे कि 42 आ जाएगा। तो 90 में से 48 को सब्सट्रैक्ट किए। अब क्या लिखेंगे, जैसे देख लीजिए इसको tan कितना लिखेंगे जी, ये आपको 90 में से कितना घटाएंगे कि कितना के बराबर हो जाएगा, 67 यानी 23, यानी 90 माइनस क्या लिखेंगे 23। एक किससे आप बना रहे हैं, फ्रॉम LHS, किससे, फ्रॉम LHS, मतलब LHS से सोल्व करके RHS आप प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब आपका बनाया हुआ सही है। तो अब देख लीजिए क्या हो गया, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री और 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। tan किस में बदलेगा, कॉट में, यानी कॉट कितना लिखेंगे 48 डिग्री इंटू tan नहीं, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 23 डिग्री। ये आपको इसके इक्वल हो गया। अब एक फार्मूला आपको बगल में हम लिख देते हैं, जैसे देखिए ऐसा अभी पढ़े थे, जैसे मान लीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना के बराबर, 1 के बराबर। अब इसके बाद देखिए और दूसरा फार्मूला क्या होता है, वो भी लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। तीसरा फार्मूला भी लिख लीजिए फटाक से, कॉसेक थीटा इंटू इस तरह से साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी ये 3 फार्मूला उसमें ऐड कर लीजिए स्टार्टिंग वाला में। tan इंटू कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये दोनों को एक साथ लाइए, 48 वाला को ये 48 वाला के साथ, यानी क्या करिए tan 48 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे, कॉट 48 डिग्री, और इंटू में क्या लिखे, इसको रहने दीजिए tan 23 डिग्री
इंटू कॉट 23 डिग्री। अच्छा ये बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है? यानी ये दोनों का मान कितना के बराबर हो जाएगा? ये दोनों का मान आपको 1 के बराबर हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, मतलब 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। RHS क्या हो गया? अप्रूव हो गया। RHS यहीं आपको लाना था। देख रहे हैं ना, tan थीटा मैंने दोनों का एंगल सेम है तो फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1। ये 3 फार्मूला आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। अब ये प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ करके भी देख लीजिएगा। साइन थीटा इस तरह से साइन बाय कॉस करके आपको ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद इसका कहानी खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्या 2 के बाद कौन सा सेकंड का फर्स्ट था। सेकंड का कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट नंबर। अब इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन बना देते हैं सेकंड का सेकंड नंबर, उसके बाद आपको आगे हम लोग देखते हैं क्या। इसका फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड में देखिए इसका सेकंड के सेकंड में ये 3 फार्मूला आप लोग ऐड कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। सेकंड का सेकंड नंबर, सेकंड का सेकंड में बोला जा रहा है वो समझिएगा। सेकंड का सेकंड में बोला जा रहा है क्या? जैसे देखिएगा cos 38 और 52, cos कितना 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अब माइनस क्या करना है जी? माइनस आपको लिखा हुआ है साइन 38 और साइन 52, साइन 38 और साइन 52 कितना के बराबर आपको दिखाना है? इसको अब देखते हैं क्या है, 0 के बराबर दिखाना है। किसके बराबर दिखाना है? 0 के बराबर। देखिए क्वेश्चन गौर से समझिए, लिखा हुआ है क्या? एक cos 38, cos 52, sin 38 और sin 52 किसके बराबर दिखाना है? 0 के बराबर। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री, ठीक है। कहाँ से चल रहा है? फ्रॉम LHS। किससे? फ्रॉम LHS, मतलब LHS से, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट साइड है। तो इसको सोल्व करके 0 अगर देखते हैं तो RHS प्रूव होगा, तो आपका बनाया हुआ सही है। तो देखिए गौर से समझिए, आपको हम बोले क्या कि अगर आपको सेम दिखता है, अगर आपको क्या दिखे? सेम दिखे, तो आप क्या कर लीजिए ये दोनों में से देखते हैं क्या, या तो इसको बदल लीजिए या तो ये दोनों टर्म को बदल लीजिए। आपको जिसको बदलना है बदल लीजिए। आपको 0 लाना है, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। किसको बदले? चलिए हम इसको बदल देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग इसको भी बदल के आप बनाइएगा तो सेम आंसर आएगा। क्या लिखा हुआ है? cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, एक 52 डिग्री माइनस। देखिए अब बताइए cos क्या लिख सकते हैं इसको? साइन। आप ऐसे सोचिए, साइन कितना में से घटाएंगे कि 38 आएगा? साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा? बताइए, आप सोचिए। साइन 90 में से आप क्या 38 लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा अगर 52 घटा दिया जाए, देखिए अगर देखते हैं 90 में से 52 को घटाएंगे तो 38 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आपको सोचना है। तो यानी इसको लिख सकते हैं 52, ये क्या लिख सकते हैं? साइन। अब 90 में से क्या घटाएंगे कि 52 आएगा? बताइए 90 में से क्या घटाएंगे कि 52 आएगा? यानी 90 में से 38 को घटा दिया जाएगा तो 52 आ जाएगा। यानी ये क्या लिखे हम लोग? 38। देखिए हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते हैं कि खुश होकर के लिख दिया 38 और 37, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सोचना होता है। मतलब इसी को नहीं इतना लिख रहा है, मतलब इसको 52 लिखिए या तो 90 में से 38 लिखिए। बात बराबर है कि नहीं? देख लीजिए, एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। ये 52 लिखा हुआ है और 90 माइनस 38 लिख रहे हैं, तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? देखिए कैसे, ये 52 घटाए तो कितना हो गया? 52 के बराबर हो गया। मतलब आपको सोचना है कि 52 कैसे आ रहा है, बस यही आपको दिमाग लगाना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या लिख रहे हैं, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री। एंड अब एक फार्मूला भी पढ़कर आए थे, बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। साइन किस में बदलता है? cos में। यानी cos थीटा की जगह पे क्या 52 लिख दिए, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपको साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। यानी cos कितना? cos 38 डिग्री हो गया। देखिए तो ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है जी? देखिए cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस, देखिए गुना में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। देखिए तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम वैल्यू है, कट गया। यानी 0 क्या हो गया? RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
यानी सेकंड का सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन बन गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है 8.3 का ये आपको 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग कम से कम पैसेंस रखिए, आपको सिलेबस समय से पहले आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। या तो बिहार बोर्ड के बच्चे हो या CBSE बोर्ड के बच्चे हो, किसी बोर्ड के बच्चे हो, कम से कम आप इस चैनल के थ्रू देखिएगा। इस चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का वीडियो आपको मिले तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो जो नीचे का लाल बटन होता है उसका आप ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी फैसिलिटी के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको क्या होगा कि वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो और मैथ में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।